माई सेल्फ डॉक्टर रवि बोगना। आपको जैसे कि पता है कि नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड भी करा चुका हूँ। आज मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड समझाने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू एडेड किसे कहते हैं, हाउ टू मेजर नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड का एक और नाम है प्रोडक्ट मेथड, तो वो समझाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ राइट डाउन हाउ नेशनल इनकम क्वेश्चन, हाउ टू मेजर नेशनल इनकम, how to measure national income through value added method. Very important, through value added method, through value added method, through value added method। इसको value added method भी बोलते हैं, और हम value added method के साथ हम इसको product method भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, product method। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इनकम मेथड और 3 मेथड होते हैं, या तो हमें पता चल जाए देश की इनकम क्या है, या हमें पता चल जाए देश में कितना पैसा खर्चा हुआ है, या हमें ये पता चल जाए कि देश में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, तब जाके हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। 3 मेथड है इसके। टू फाइंड आउट नेशनल इनकम, टू मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, देयर आर 3 मेथड्स, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। ओके, नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहले हमें स्टेप फर्स्ट निकालना है, और स्टेप फर्स्ट में हमें ये निकालना है, सबसे पहले हमें 3 सेक्टर निकालने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। तो प्रोडक्शन यूनिट के 3 वेज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट जो है, नंबर 1 है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। हमें ये निकालना है प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है और टर्सरी सेक्टर क्या है। देखिए सबसे पहले आप स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है, तो प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोडक्शन यूनिट्स विच प्रोड्यूस कमोडिटी बाय एक्सप्लॉटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। इट इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोडक्शन, इट इंक्लूड्स all those production, all those production। ये क्या करता है, it includes all those production units which produce commodity, units which produce commodity by exploiting natural resources, which produce commodities by exploiting natural resources, by exploiting natural resources, by exploiting natural resources। ठीक है, लाइक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, इसका एग्जांपल है लाइक एग्रीकल्चर हो गया, कॉमा फॉरेस्ट्री हो गया, फॉरेस्ट्री, और कॉमा माइनिंग हो गया, माइनिंग एक्सेट्रा। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोडक्शन यूनिट्स विच प्रोड्यूस कमोडिटी बाय एक्सप्लॉटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया। अब मैं आपको स्टेप फर्स्ट में सेकंड पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। तो नाउ कम टू द पॉइंट, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं, इन विच वी कन्वर्ट वन गुड टू अनदर, या इन विच वी कन्वर्ट वन गुड टू अनदर, इन विच वी कन्वर्ट वन गुड टू अनदर, ठीक है ना। जैसे कॉटन से यान, यान से क्लोथ, एग्जाम्पल है इसका कॉटन से यान, यान और यान से क्या, क्लोथ, ये एग्जाम्पल है। शुगर केन से शुगर। ओके, तो हम इसको भी आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इट इज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, MANU, मैन्युफैक्चरिंग, FACTURING, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। ये स्टेप फर्स्ट में मैंने आपको प्राइमरी सेक्टर बताया, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है इसमें एक बी पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इसमें टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, सर्विस सेक्टर। लाइक सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में आ गया लाइक बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लाइक
बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग एक्सेट्रा। तो आपने स्टूडेंट्स देखा इसमें, आपने इसमें खास बात देखी कि इसमें 3 पॉइंट्स हैं। इसमें प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है। हमने सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में प्राइमरी सेक्टर निकाला, सेकेंडरी सेक्टर निकाला, टर्सरी सेक्टर निकाला। प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है ना। और प्राइमरी सेक्टर में आपने देख लिया एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही बोलते हैं और टर्सरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। नाउ स्टेप 2, व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 में हम निकालेंगे वैल्यू एडेड। नाउ स्टेप 2 में निकालेंगे हम वैल्यू एडेड। और वैल्यू एडेड की बात करें, वैल्यू एडेड इज इक्वल, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, it is the difference between, it is the difference between value of output minus intermediate consumption, ठीक है ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जब हम वैल्यू ऑफ एडेड निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड का, बड़े ध्यान से देखिएगा। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। कभी न्यूमेरिकल्स में आ जाता है वैल्यू एडेड निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे देंगे 60, इंटरमीडिएट दे देंगे 20, तो 60 माइनस 20 कितना हो गया, 40 आ गया, तो वो निकल गया वैल्यू एडेड। और अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर मान लो इस वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं आएगा तो ये आएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। तो कभी न्यूमेरिकल दे देंगे, सेल्स दे देंगे, इसमें चेंज इन स्टॉक दे देंगे और IC की वैल्यू दे देंगे, आपको न्यूमेरिकल निकालना पड़ेगा वैल्यू एडेड। अगर मान लो ये भी नहीं दे रखा, मान लो क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके आ गया, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक की जगह लिखें क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस IC, तो इसको बोलेंगे वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला हो गया, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला हो गया सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस IC, या सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, और सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC, और सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस IC। तो कभी होता क्या है, न्यूमेरिकल में आ जाता है, इट कम्स मेनी टाइम्स इन द न्यूमेरिकल्स। नाउ स्टूडेंट्स, आपने 2 स्टेप कर लिया। नाउ थर्ड स्टेप, in step third you know that in step third we will find out the gross value added. So gross value added at primary sector, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट प्राइमरी सेक्टर। हमने ये जो करा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट प्राइमरी सेक्टर आपने बोलना है, और इसको बोलना है बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस, बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस, बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट सेकेंडरी सेक्टर बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स बोल दीजिए या ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज बोल दीजिए, इंटरप्राइजेस प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट टर्सरी सेक्टर, बाय टर्सरी सेक्टर है ये, प्राइमरी सेक्टर ये रहा, सेकेंडरी सेक्टर ये रहा, टर्सरी सेक्टर ये रहा, बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस। ओके, अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे, इफ यू विल ऐड ऑल दिस 3 you will get what GDP market, if you add all these 3 you will get what GDP market price। तो अब इसको निकालना बड़ा आसान हो गया। अब इसका कैसे आसान हो गया, अब आपने क्या करा, आपने करा NNP फैक्टर कॉस्ट, तो कहते हैं इसे NNP फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP मार्केट प्राइस। तो GDP मार्केट प्राइस ये तीनों इंक्लूड हो गया इसमें, ग्रॉस वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड टर्सरी सेक्टर। तो देखिए नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA,
और प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस माइनस NIT। तो ये फॉर्मूला आपको बच्चों को याद रखना है। इस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड निकलता है। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन निकलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11th के लिए भी है, क्लास 12th के लिए भी है, और जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थैंक्स डॉक्टर विभा गुना।